ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, और फर्स्ट स्टेज की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है ये कैसा होता है आपका, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। वैसे तो हम कंप्लीट अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आपका एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। बट इसकी फर्स्ट जो स्टेज होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये कैसी होती है आपकी, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसको हम साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, बिकॉज अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें या फिर आपकी यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां पे अकर होता है, साइटोसोल्स के अकर, इनसाइड क्या होता है आपका अकर होता है। दैट्स व्हाई जो ग्लाइकोलाइसिस है इट्स टर्म्ड एज साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस है इट ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, एमडन मेहरू पाथवे, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इन्होंने फर्स्ट स्टडी किया था। दैट्स वाई जो ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेज है इट ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, एमडन मेहरू पाथवे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है कैसा होता है आपका, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं कि आपका कैसा है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रेजेंट होता है। तो बोथ आपके एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, कॉमन प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस है अगर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो साइटोसोल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बट अगर हम बात करें ट्रिप्नोसोमा की बात करें तो ट्रिप्नोसोमा के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है वो आपका अकर होता है ग्लाइकोसोम्स के अंदर। और ये जो ग्लाइकोसोम्स है ये स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं आपकी, पर ऑक्सीसोम्स है। तो ट्रिप्नोसोमा के अंदर ग्लाइकोलाइसिस अकर होता है ग्लाइकोसोम्स के अंदर जो एक स्पेशलाइज्ड क्या है, पर ऑक्सीसोम्स है। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस में आपका रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या एक्ट करे, आपका ग्लूकोज एक्ट करे। तो ग्लूकोज का क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन अकर होगा। एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है उससे दो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे आपके, फॉर्म्ड होंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है दैट मीन्स ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर दो स्टेप पर क्या होगा आपका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। दैट मीन्स दो स्टेज पे डायरेक्ट क्या होंगे आपके, एटीपी की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम दी एटीपी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की बात करें तो एक स्टेप पे क्या होता है आपका, डिहाइड्रेशन आपका अकर्स होता है। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है आपका, एक स्टेप पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। सॉरी, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर क्या होता है आपका, रिमूव होता है। ठीक है, तो अगर हम टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपके जो ग्लाइकोलाइसिस है आपके दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो आपके फिफ्थ स्टेप के बाद आपके दो स्टेप के ऊपर क्या होंगे आपके, एक जब पायरुवेट आपका कंप्लीट फॉर्म्ड होगा तो उसमें एक स्टेप पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। अगर हम टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, रिलीज होंगे। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है इसको हमने फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। ये आपका कंप्लीट होता है 10 रिएक्शंस, 10 केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपकी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। फर्स्ट जो 5 जो स्टेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं। प्रीपरेटरी फेज के अंदर क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है। इसमें एनर्जी क्या होता है आपकी, यूटिलाइज होता है। अगर नंबर ऑफ एटीपीज की बात करें तो प्रीपरेटरी फेज के अंदर क्या होता है, दो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, यूटिलाइज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें ग्लाइकोलाइसिस स्टेप की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है जैसा कि हमने बताया, तीन जो स्टेप है वो कैसे होते हैं आपके, इरिवर्सिबल्स होते हैं। दैट मींस आपका स्टेप फर्स्ट की बात करें जब ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होते हैं तो ये जो स्टेप होता है ये कैसा होता है आपका, इरिवर्सिबल्स होता है। दैट मींस ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके ग्लूकोज 6 के अंदर चेंज नहीं हो सकता। बट अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की बात करें, बाकी सभी स्टेप्स की बात करें तो जैसे सेकंड जो स्टेप है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मींस आपकी सेकंड जो आपके स्टेज होती है ये कैसे होती है आपकी, रिवर्सिबल स्टेज होती है। आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है और आपका जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इट में भी चेंज हो सकता है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की बात करें 10 रिएक्शंस के अंदर कंप्लीट होता है। इसमें फर्स्ट जो आपकी रिएक्शंस होती है, फिफ्थ फर्स्ट थर्ड जो रिएक्शंस होती है, फर्स्ट रिएक्शंस, थर्ड रिएक्शंस एंड सेकंड जो फेज है आपका पे ऑफ फेज, उसका जो 10 जो फेज होता है, ये तीन जो फेज है ये कैसे होते हैं आपके, इरिवर्सिबल्स होते हैं। और इन्हीं इरिवर्सिबल जो फेज है
इरिवर्सिबल जो स्टेजेज है इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिवर्सिबल जो स्टेज है उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो आपके क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। दैट्स वाई अगर हम रेगुलेशंस की जब हम बात करेंगे तो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप पे क्या होता है, आपका रेगुलेट होता है। स्टेज 1 के ऊपर, स्टेज 3 के ऊपर और आपके स्टेज 10 के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं आपकी फर्स्ट रिएक्शंस के ऊपर, थर्ड रिएक्शंस के ऊपर और आपके 10th जो रिएक्शंस है, ये तीनों जो है आपकी कैसी होती है, रेगुलेटेड स्टेज होती है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर चेंज होता है। तो आपकी ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का मोलिक्यूल्स होता है। अब इसके अंदर क्या है, जो फोस्फेट है वो आपका अब्सेंट होता है। तो अब ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर क्या होता है, आपका चेंज होता है। तो आपका जो एटीपी है वो किस में हाइड्रोलाइज होता है, एडीपी के अंदर हाइड्रोलाइसिस होता है। तो एटीपी के अंदर क्या होता है, 3 फोस्फेट मोलिक्यूल्स होते हैं। आपके एडीपी की बात करें तो इसमें 2 फोस्फेट मोलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो गया। तो इसमें से एक जो फोस्फेट जो मोलिक्यूल्स है वो क्या हो जाता है, ग्लूकोज के 6th जो कार्बन है उसके साथ अटैच हो जाता है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फोस्फेट। तो आपकी ग्लूकोज की केमिकल स्ट्रक्चर्स है, ग्लूकोज के ऊपर 6 पोजीशंस पे क्या होता है, आपका फोस्फेट अटैच हो जाता है जब एटीपी किस में हाइड्रोलाइज होता है, एडीपी के अंदर। और ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज करने के लिए जो एंजाइम्स होता है वो कौन सा होता है, आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की, क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट आपका चेंज होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी को एडीपी में हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या करता है, आपका चेंज करता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये भी 6 कार्बन का है, बट इस पे क्या है, 6th जो आपका कार्बन है उसके ऊपर क्या हो गया, आपका फोस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो गया। और ये जो फोस्फेट मॉलिक्यूल्स है कहां से आया, जब एटीपी एडीपी के अंदर हाइड्रोलाइज हुआ तो एक जो फोस्फेट था वो 6 कार्बन पे क्या हो गया, आपका अटैच हो गया। अब ग्लूकोज 6 जो फोस्फेट है ये आपका चेंज होगा फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर। तो अगर हम ग्लूकोज 6 फोस्फेट की बात करें, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट की बात करें, तो दोनों क्या होते हैं, आपके 6 कार्बन के क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं दोनों का। अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C6H12O6 होता है। तो आपका जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट है वो किसमें चेंज होगा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। फोस्फोग्लूको आइसोमरेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोज 6 फोस्फेट को फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में क्या करेगा, आपका कन्वर्ट करेगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है विद द हेल्प ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट एंड मैग्नीशियम आयन, ये आपका चेंज होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट। फिलहाल अगर हम फ्रक्टोज 6 फोस्फेट की बात करें तो इसके 6 जो आपका कार्बन है उसके ऊपर क्या है, आपका फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब जब फोस्फोफ्रक्टो जो काइनेज है आपके एटीपी को एडीपी में हाइड्रोलाइज करके क्या करेगा, एक फोस्फेट को रिलीज करेगा। ये जो फोस्फेट है फर्स्ट जो कार्बन है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा। तो अब हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे क्या है, आपका फोस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब फर्स्ट और 6 पे 2 फोस्फेट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 जो फोस्फेट है ये आपके एल्डोलेज जो एंजाइम है एंड जिंक जो आपके मिनरल्स है ये आपके फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे। लाइज एंजाइम है, 3 मॉलिक्यूल्स का एक जो मॉलिक्यूल्स है ग्लिसल्डिहाइड 3 फोस्फेट फॉर्म होगा और एक आपका डाईहाइड्रो एसीटोफोस्फेट जिसको हम DHAP के नाम से जानते हैं, डाईहाइड्रो एसीटोफिनोन क्या होंगे, आपके फॉर्म होंगे। फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट हाइड्रोलाइज होगा एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से, 3 कार्बन के क्या होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे ग्लिसल्डिहाइड 3 फोस्फेट। अब जो फोस्फेट है ग्लिसल्डिहाइड की थर्ड जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आपका फोस्फेट प्रेजेंट है। जैसे हम ये जो स्ट्रक्चर है ग्लिसल्डिहाइड 3 फोस्फेट है, इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये कौन सा आपका थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका फोस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच है। ठीक है, तो अब ये जो डाईहाइड्रो एसीटोफिनोन है ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्राई फोस्फेट जो एंजाइम्स है ये किसको इसमें फिर से किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसल्डिहाइड 3 फोस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम प्रीपरेटरी फेज की बात करें, पे ऑफ फेज की बात, आपके एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शंस अकर्स होती है। 5 आपके क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें फर्स्ट जो रिएक्शंस होती है
एंड थर्ड जो रिएक्शंस होती है कैसी होती है आपकी इरिवर्सिबल्स होती है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये कैसी होती है आपकी रिवर्सिबल्स होती है। तो एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है आपके प्रीपरेटरी फेज के अंदर क्या होता है आपके दो ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर क्या होते हैं आपके चेंज होते हैं। नेक्स्ट है आपका पे ऑफ फोज। इसको हम पे ऑफ का मतलब इसमें क्या होता है आपकी एनर्जी क्या होती है आपकी जनरेट होती है। तो अगर हम पे ऑफ फोज की बात करें तो आपके प्रीपरेटरी फेज के अंदर क्या है आपके दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हुए ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। तो 3 कार्बन के दो ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या है आपके फॉर्म्ड हुए इन दी रिजल्ट ऑफ पे ऑफ फेज। तो ये आपका ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। अब ग्लिसल्डिहाइड जो 3-फॉस्फेट है इसको ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, आपको कहीं पे भी अगर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मिले दैट मींस आपके जो NADP है वो आपके किसमें कन्वर्ट होंगे आपके NADPH के अंदर चेंज होंगे, या फिर आपके FAD जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके अंदर चेंज होंगे आपके FADH के अंदर चेंज होंगे। तो इसमें डिहाइड्रोजनेज किसका हो रहा है ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का हो रहा है। दैट्स व्हाई इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। आपका जो NADP है वो किसमें चेंज होता है आपका NAD आपके NADP के अंदर क्या होता है आपका चेंज होता है। ठीक है, अब ये जो आपका ग्लिसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है आपका चेंज होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये भी क्या आपका 3 कार्बन्स का क्या है मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, बिस का मतलब क्या होता है दो और फोस्फो का मतलब होता है दो फॉस्फेट। तो इसके अंदर हम बात करें फर्स्ट कार्बन की बात करें और आपके थर्ड कार्बन की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और ये क्या है आपका ग्लिसरेट है। दैट मींस को हम क्या बोल रहे हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 1,3 जो बिसफॉस्फो जो ग्लिसरेट है, अब इसमें एडीपी क्या होगा आपका एटीपी के अंदर होगा। अगर हम बात करें कि आपका फर्स्ट क्या है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख रहे थे SLP बोल रहे थे। तो आपके 7th स्टेप पे क्या होगा आपका फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। आपके जो एडीपी है वो किसमें चेंज होंगे ATP के अंदर क्या होंगे आपके चेंज होंगे। तो आपके एडीपी एटीपी में चेंज क्यों होंगे क्योंकि इन्हें एक फॉस्फेट मिलेगा। कहां से मिलेगा कि फर्स्ट जो कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसको कौन आपका गेन कर लेगा एडीपी क्या कर लेगा अपने साथ ज्वाइन करके किसमें चेंज हो जाएगा एटीपी के अंदर क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट जो कार्बन था वहां से फॉस्फेट आपके एडीपी के साथ अटैच होकर किसमें चेंज हो गया एटीपी के अंदर चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो फॉस्फोराइलेशंस हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल पे क्या हो रहा है आपका फॉस्फोराइलेशंस हो रहा है। तो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशन से एटीपी फॉर्म होता है वो 7th जो आपकी रिएक्शन है उस पे होता है। अब ये जो 3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है आपका पहले 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था। तो फर्स्ट जो आपका जो कार्बन था उसका जो फॉस्फेट था वो एडीपी से एटीपी के अंदर चेंज हो गया। तो अब आपके पास क्या है 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है। अब 3-फॉस्फो जो ग्लिसरेट है ये आपका चेंज होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये आपका किसमें चेंज होगा आपके फॉस्फो इनोल पाइरुवेट के अंदर और इसके लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है इनोलेज एंजाइम और आपके मिनरल्स होते हैं मैग्नीशियम और आपके मैग्नीज। अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं आपके रिलीज हो रहे हैं। तो इसमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट है तो यहाँ से क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके वाटर के रिलीज होंगे क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके 2 है। अगर हम एक फॉस्फोग्लिसरेट की बात करें तो फॉस्फोग्लिसरेट जब फोस्फो इनोल पाइरुवेट के अंदर चेंज होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। बट अगर हम टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें या टोटल डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की बात करें, अगर स्टेप की बात करें तो एक डिहाइड्रेशन स्टेप होता है, टोटल आपके क्या होते हैं 2 आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके रिलीज होते हैं। अब ये जो फोस्फो इनोल जो पाइरुवेट है ये आपका चेंज होगा एट लास्ट पाइरुवेट के अंदर। तो 2 फॉस्फो इनोल जो पाइरुवेट है आपके 2 पाइरुवेट के अंदर चेंज होंगे। ये आपके 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे अब आपका जो फॉस्फेट है थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो क्या हो जाएगा आपका एडीपी क्या कर लेगा एटीपी फॉर्मेशन में क्या कर लेगा यूटिलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरोफॉस्फेट हो तो यहाँ पे क्या होंगे आपके 2 एटीपी क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे। तो सेकंड जो सबस्ट्रेट लेवल जो फॉस्फोराइलेशन है वो आपका अकर्स होता है 10 स्टेप के ऊपर क्या होता है आपका अकर होता है। तो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल अकर होता है आपके 7th रिएक्शन में और सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर होता है आपका 10th रिएक्शन पे। अगर हम
टोटल नंबर ऑफ, अगर हम एटीपी की बात करें कि टोटल कितने एटीपी फॉर्म होते हैं बाय दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो आपके 2 एटीपी फॉर्म्ड हो रहे हैं आपके 7 रिएक्शंस के ऊपर, और 2 एटीपी आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं आपके 10 रिएक्शंस पे। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से टोटल क्या होते हैं 4 एटीपी की फॉर्मेशन होती है 7th और आपके 10th रिएक्शंस के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन की बात करें कि कितने एटीपी यूटिलाइज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो आपके फर्स्ट और थर्ड स्टेप के ऊपर क्या होता है 2 एटीपी क्या होते हैं आपके यूटिलाइज होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है एक आपका NADH2 क्या होता है आपका फॉर्म्ड होता है, एक जो 2 NADH2 होते हैं। अगर हम एक NADH की बात करें तो एक NADH आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से क्या करता है आपकी 2.5 एटीपी को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। तो आपके 2 NADP क्या करेंगे आपके 5 एटीपी को क्या करेंगे फॉर्म करेंगे। तो टोटल प्रोडक्शंस की बात करें कि टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, तो आपके 5 एटीपी आपके फॉर्म होंगे NADP बाई आपके NADPH बाई दी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, और आपके 4 एटीपी फॉर्म्ड होते हैं आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। तो टोटल आपके 9 एटीपी क्या होते हैं आपके जनरेट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, बट 2 जो एटीपी है वो क्या होता है आपके यूटिलाइज हो जाते हैं आपके प्रीपरेटरी फेज के अंदर। तो टोटल आपके 7 एटीपी क्या होते हैं आपके जनरेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है आपके इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये जो सब रिएक्शंस है ये कहां पे आकर होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशंस के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके अंदर हम बात करें फेट की बात करें कि कौन सा कार्बन का मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज का वो आपका ड्राइव्ड होता है आपके पाइरुवेट के किस कार्बन के अंदर। तो अगर हम बात करें आपका जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज होता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होता है। ये ग्लूकोज 6 जो फॉस्फेट है किस में चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होता है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये आपका किस में चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर चेंज होता है। और फ्रक्टोज 1,6 जो फॉस्फेट है ये आपका हाइड्रोलाइज होता है ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। और ये जो ग्लिसल्डिहाइड भी फॉस्फेट है अल्टीमेटली किसके अंदर चेंज होता है आपके पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है आपका चेंज होता है। तो अगर हम बात करें कि आपका जो फर्स्ट जो कार्बन है आपका बोथ ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड पाइरुवेट वो आपका जनरेट होता है 3rd एंड 4th कार्बन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करें सेकंड कार्बन की बात करें तो सेकंड कार्बन आपके ड्राइव्ड होते हैं 5th एंड 2nd कार्बन ऑफ ग्लूकोज। और अगर हम बात करें थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन आपका ड्राइव्ड होता है 6th और 1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। देखो इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा या फिर ऐसे आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि हमने जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का थर्ड जो मॉलिक्यूल्स था उसको हमने क्या कर दिया स्टेन कर दिया या डाई कर दिया, कोई भी हमने कोई टैग लगा दिया, ठीक है। तो हमने कोई भी फ्लोरिसेंस यहाँ पे हमने क्या किया यूज किया, तो आपका कौन सा मॉलिक्यूल्स है वो आपके पाइरुवेट के अंदर कौन सा कार्बन है वो क्या होगा आपका फ्लोरिसेंट होगा। तो अगर हम थर्ड को कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन से क्या होता है आपका फर्स्ट जो आपका कार्बन है पाइरुवेट का या ग्लिसल्डिहाइड का क्या होता है आपका फॉर्म्ड होता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो कार्बन है वो कैसा होगा आपका फ्लोरिसेंट होगा। अगर हम 6 कार्बन को आपके क्या करते हैं फ्लोरिसेंट करते हैं डाई करते हैं तो आपके पाइरुवेट का क्या होगा थर्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा आपका फ्लोरिसेंट शो करेगा कलर शो करेगा। अगर हम सेकंड को कर रहे हैं तो कौन सा होगा आपका सेकंड होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कार्बन है किसके आपके पाइरुवेट के एंड ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के वो आपके ड्राइव्ड होते हैं आपके उल्टा स्टार्ट करना है यहाँ पे नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th 5th एंड 6th। तो आपका जो थर्ड एंड जो 4th कार्बन है उससे ग्लूकोज के 3rd एंड 4th कार्बन से क्या होगा आपका फर्स्ट जो कार्बन है वो आपका ड्राइव्ड होगा। ग्लूकोज के सेकंड और 4th कार्बन से क्या होगा सेकंड जो कार्बन है पाइरुवेट और ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्म होंगे। और आपके फर्स्ट और 6th कार्बन से ग्लूकोज के क्या होंगे आपके थर्ड जो कार्बन है वो क्या होता है आपका ड्राइव्ड होता है। अब ये नहीं कि आपका थर्ड ही करेगा या 4 ही करेगा, आइदर 3 एंड 4 थर्ड और 4th ग्लूकोज के कार्बन से क्या होता है फर्स्ट कार्बन फॉर्म होता है, सेकंड और 5th में से कोई एक कार्बन सेकंड कार्बन के अंदर चेंज होता है और फर्स्ट और 6th के अंदर क्या होगा आपका थर्ड कार्बन क्या होगा आपका चेंज होगा। तो अगर हम किसी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हम फ्लोरिसेंट करते हैं या फिर हम डाई करते हैं मान लो सेकंड को करते हैं तो सेकंड ही मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होगा आपका फ्लोरिसाइड करेगा आपका कलर प्रोड्यूस करेगा।